नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 9 जनवरी 2024 से राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने सूजस सार। सूजस सार इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि जिन कार्यों का प्रकाशन सूजस के अंदर होता है सरकार के, वहां से प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ का आयोजन कब किया जाएगा। आपसे पूछा है कि 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ है उसका आयोजन कब किया जाएगा। तो आंसर होगा 27 से 31 जनवरी तक किया जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना, कब किया जाएगा, 27 से लेकर 31 जनवरी तक किया जाएगा। इसकी जो थीम रहने वाली है वो इंपॉर्टेंट रहेगी अब की बार, वो है यूथ एवं फिल्म हेरिटेज इसकी थीम रहेगी। इसमें साथियों 25 फिल्मों को आधिकारिक तौर पर है जो रीफ पैनोरमा के लिए है जो चयनित किया गया है। यानी इसके अंदर साथियों जो 25 फिल्में हैं उनको आधिकारिक तौर पर है जो रीफ पैनोरमा के लिए चयनित किया गया है। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आयोजन कब से कब होगा, 27 से 31 जनवरी तक होगा। इसकी थीम रहेगी यूथ एवं फिल्म हेरिटेज और इसका आयोजन है जो जयपुर में किया जाएगा। कौन सा संस्करण है, आंसर हो जाएगा 10वां। ये इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। कौन सा संस्करण है, आंसर होगा 10वां संस्करण रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि थाईलैंड के पटाया में आयोजित वर्ल्ड रो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पलक चौहान ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है कि थाईलैंड के पटाया में आयोजित वर्ल्ड रो पावर लिफ्टिंग जो प्रतियोगिता है उसके अंदर पलक चौहान ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक जीता है। आंसर क्या होगा, गोल्ड जीता है किसने, पलक चौहान ने। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पलक चौहान है इनका संबंध है जो किस डिस्ट्रिक्ट से है। तो आंसर रहेगा साथियों इनका संबंध रहेगा बांसवाड़ा से। ये भी अपने को याद रखना है, इनका संबंध रहेगा बांसवाड़ा जिले से। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश की वर्षा जाखड़ का चयन राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए हुआ है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर जो प्रदेश की वर्षा जाखड़ है साथियों उनका चयन है जो राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता की जो क्रिकेट की जो टीम है उसमें हुआ है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है। तो आंसर रहेगा बाड़मेर से। इनका संबंध रहेगा बाड़मेर से। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वर्षा जाखड़ है उनका संबंध कहां से है, वर्षा जाखड़ से। और इनका खेल भी आपसे पूछा जा सकता है तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। ये बाड़मेर जिले के खोतों की जो ढाणी है साथियों वहां की रहने वाली है। आपसे इनका पूछेगा डिस्ट्रिक्ट है यानी कौन से जिले से इनका संबंध है वर्षा जाखड़ का, तो आपका आंसर होना चाहिए बाड़मेर से इनका संबंध रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जल विज्ञान संस्कृत एवं समाज विषय पर 11 से 12 जनवरी 2024 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन है जो कहां पर किया जाएगा। आपसे पूछा है कि जल विज्ञान संस्कृत एवं समाज विषय के ऊपर 11 से 12 जनवरी यानी 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो आंसर रहेगा साथियों आपका राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में। कहां पर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में। कितने दिन का है, 11 व 12 जनवरी को है। किसका है साथियों, जल विज्ञान संस्कृत एवं समाज विषय पर एक जो राष्ट्रीय सेमिनार है उसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के अंदर। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ है जो कहां पर किया गया है। आपसे पूछा है कि 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ कहां पर किया गया है। तो आंसर हो जाएगा जोधपुर में किया गया है। कहां पर किया गया है साथियों, तो आंसर हो जाएगा जोधपुर में किया गया है।
मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। और 7 जनवरी से 13 जनवरी तक है जो इसका आयोजन किया जाएगा, यानी 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रही जूनियर नेशनल तलवारबाजी में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो आंसर रहेगा गजेंद्र सिंह। छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रही जूनियर नेशनल तलवारबाजी में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो आंसर रहेगा गजेंद्र सिंह ने साथियों है जो रजत पदक अपने नाम किया है। तो ये थे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखते हैं सूजत सार। सूजत सार में जो इंपॉर्टेंट है वो अपने देखेंगे। इसमें दे रखा है साथियों कि राज्यपाल श्री कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी जी को है जो विदाई दी थी। अभी हाल ही में साथियों जो अपने जयपुर के अंदर पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का जो 58वां सम्मेलन था, जिसके तहत साथियों अमित शाह व प्रधानमंत्री मोदी जी आए हुए थे, और जो उसके बाद है जो इनको अब मोदी जी को है जो राज्यपाल जी का फोटो है और भजनलाल जी शर्मा का है कि इन्होंने अब विदाई दी है। इसके अलावा साथियों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुलाकात की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने रविवार को राजभवन विश्राम गृह में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस अवसर पर इन्होंने शुभ अवसर पर शुभता के प्रतीक भगवान श्री गणेश की छवि उकेरी हुई राजस्थान की प्रसिद्ध मीनाकारी कलाकार राष्ट्र कला का समृति चिन्ह है जो भेंट किया। यानी कलराज जी मिश्र ने जो मोदी जी को एक समृति चिन्ह भेंट किया है उसके बारे में बताया गया है। योजनाओं को कागज के बजाय धरातल पर उतारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है। श्रीमती दिया कुमारी ने ली विभागों की समीक्षा बैठक। इसमें यही बताया गया है कि इन्होंने कहा है कि जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, उनको है जो आम जन तक पहुंचाना है प्रमुख उद्देश्य रहेगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने दिया है, और सभी जो विभाग हैं उनकी इन्होंने समीक्षा बैठक ली है। तो साथियों ये थे सूजत सार। अब अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर भी पूछे गए हैं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथियों जो अभी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसका जो प्रथम पेपर था उसमें साथियों कितने क्वेश्चन जो अपनी डेली की 10 मिनट की क्लास है उसमें से आए हुए थे, उसका प्रूफ वीडियो जल्द ही शेयर करूंगा मैं आपके साथ। मीराबाई कौन सी सदी की कवियत्री थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा मीराबाई है जो साथियों 16वीं सदी की कवियत्री थी, ये अपने को याद रखना है। मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा है? कुड़की। कहां पर है इनका जन्म स्थान है? तो आंसर रहेगा कुड़की इनका जन्म स्थान रहेगा। कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा भोजराज। क्या था? तो आंसर हो जाएगा भोजराज था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है कि मीरा ने अपना अंतिम समय है जो किस स्थान पर बिताया था? तो आंसर हो जाएगा द्वारका में। कहां पर बिताया था? तो आंसर हो जाएगा द्वारका में बिताया था। दासी मत का संबंध किससे रहेगा? तो वो भी रहेगा साथियों मीरा से। दासी जो मत है उसका संबंध किससे रहेगा? तो आंसर होगा आपका मीरा से रहेगा। अब अपने साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछा है कि नई दिल्ली में खेली जा रही 67वीं नेशनल स्कूली तैराकी में युग चेनाली ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा गोल्ड इन्होंने जीता है। सफाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के किस हेरिटेज को सम्मानित किया जाएगा? तो नगर निगम जयपुर हेरिटेज को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा साथियों डूंगरपुर है उसको भी सम्मानित किया जाएगा, ये भी अपने को याद रखना है। 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप एवं माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान टीम के खिलाड़ी ने कितने स्वर्ण जीते हैं? तो आंसर रहेगा 3 स्वर्ण जीते हैं। इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से प्रदेश के किस जिले के अंदर है जो नेशनल साइंस सेंटर बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर। ये प्रदेश का दूसरा है। पहला कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर है।
राजस्थान विश्वविद्यालय 8 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो आंसर हो जाएगा 78वां। यानी राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा 8 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 78वां। तो साथियों, इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा सूजत सार और इसके अलावा साथियों जो राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो शेयर किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।